ओके, तो बच्चों रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा था कि आपके पास चाहे एल्डिहाइड हो, सही है, चाहे आपके पास कीटोन्स हो, सही है, तो उसमें क्या होता है, वो दोनों एक्ट कर सकते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बोथ, क्योंकि ऑक्सीजन पर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव। हाँ, अलबत्ता रिएक्टिविटी एल्डिहाइड्स की ज़्यादा है, सही है, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के लिए जगह ज़्यादा मौजूद है। बाकी दोनों में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए सेम कंडीशन मौजूद होती है। ठीक है भाई, तो रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, एडिशन रिएक्शन का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स क्या हो रहे होंगे, ख़त्म। तो यहाँ तो सिर्फ डबल बॉन्ड ही मौजूद होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स तो मौजूद भी नहीं होते। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करेगा लाजमी तौर पर किस पर, कार्बोनाइल, कार्बन पर, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन का होता है, सही है। और उसकी वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 से फौरी तौर पर sp3 में चेंज हो जाएगी, जो पाई बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन किस तरीके से होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपके पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, इसके पास एक्सेस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अब इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमने कीटोन्स के साथ इसका रिएक्शन करवाया, तो ऑक्सीजन पर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पर अटैक किया, तो जैसे ही इस पर ये अटैक करेगा तो अटैक करने की वजह से ये जो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, और नतीजे में जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका बॉन्ड बन जाता है कार्बन के साथ, बकिया अल्काइल के साथ तो बॉन्ड वैसे ही बना हुआ है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है कि आपके पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का जो एक बॉन्ड होता है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन एटम के पास उसका इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बना है, अल्कोक्साइड आयन बनता है इंटरमीडिएट। तो ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, सही है, ये कैसा प्रोडक्ट बना है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है। और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द एल्कोक्साइड आयन, दिस इज द अल्कोक्साइड आयन। ये पास्ट ईयर का एमसीक्यू भी है भाई। ठीक है, कि मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के दौरान इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनता है, ये आमतौर पर बुक्स में नहीं लिखा होता, दिस इज एक्चुअली द एल्कोक्साइड आयन्स। ठीक है, मज़े की बात ये होती है कि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर वैसे मेरे से भी थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया है। क्योंकि गलत ड्रॉ क्यों हो गया भाई, केमिस्ट्री के अंदर ओरिएंटेशन की बड़ी ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि भाई अल्काइल जो होते हैं ना वो सेकंड साइड शिफ्ट हो जाते हैं, सो देयर इज़ ऑल्सो द इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो टेकिंग प्लेस। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर आपके पास इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके हाथ की ये फिंगर्स इस साइड पर थी, अब आपकी ये हाथ की फिंगर्स फॉर एग्जांपल इस साइड पर आ गई हैं। ठीक है, सो फिंगर्स की डायरेक्शन पहले ये थी, अब फिंगर्स की डायरेक्शन ये हो गई। तो पहले जो है वो अल्काइल ग्रुप्स वर प्लेस्ड ऑन अ लेफ्ट साइड, ठीक है, अब अल्काइल ग्रुप्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, तो डायरेक्शन क्या हो चुकी है, चेंज। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो एक बात और याद रखें कि या तो एसिड कैटेलाइज रिएक्शन होता है, यहाँ पर ये जो हमने न्यूक्लियोफिलिक हम कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, या तो आपके पास एसिड कैटेलाइज रिएक्शंस हैं, एसिड कैटेलाइज का मतलब एसिड की प्रेजेंस में होगा, या फिर बेटा याद रखें दे आर द बेस कैटेलाइज रिएक्शंस, यानी या तो एसिड की प्रेजेंस में या फिर बेस की प्रेजेंस में, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्शन की कंडीशन।
सही है। अब एसिड या बेस कैटेलाइज भी किस पर डिपेंड करता है कि एसिड कैटेलाइज रिएक्शन कराएंगे या बेस कैटेलाइज रिएक्शन, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंडेंसी वाली चीज़ें हमेशा एमसीक्यू में पूछी जाती है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एसिड कैटेलाइज या बेस कैटेलाइज रिएक्शन होगा किस पर डिपेंड करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है इसको देखते हुए, और आपके पास रिएक्शन कंडीशंस कैसी हैं इसको देखते हुए, ठीक है। रिएक्शन को कंडीशन कैसी देंगे और रिएक्शन में रिएक्टेंट का नेचर कैसा होगा, ये डिपेंड करता है आपके पास कि या तो एसिड कैटेलाइज रिएक्शन होगा या फिर आपके पास बेस कैटेलाइज रिएक्शन होगा। क्लियर हो गई बात। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पहले एसिड कैटेलाइज रिएक्शंस की। एसिड कैटेलाइज रिएक्शंस की पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एसिड कैटेलाइज रिएक्शंस के लिए बेटा आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि जो एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है, जहाँ पर आपके पास कार्बोनाइल जो कंपाउंड होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा होता है आपके पास, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, रिमेंबर माय वर्ड्स, रिमेंबर द पॉइंट दैट इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल, मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज, ठीक है। दे कैन आस्क इन योर एमसीक्यू, दिस इज सच अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है जो एडिशन रिएक्शन करने के लिए आता है। तो जो एसिडिक प्रोटॉन होता है, जो एसिड का प्रोटॉन होता है, वो अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बोनाइल एटम के ऊपर, ठीक है, जिसके नतीजे में फॉर्मेशन हो जाता है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटोनोटेड कार्बोनाइल ग्रुप का। कैसे, देखो आपके पास ये फॉर एग्जांपल जो है वो एक कार्बोनाइल कार्बन और कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज़ अ कीटोन, सही है, एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है। तो जो एसिड का H+ आयन है वो पहले अटैक करता है और ये रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। किस पर अटैक करता है, आपके पास जो ऑक्सीजन है ना जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये अटैक, सही है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन अटैक करेगा इस H+ आयन ऑफ एसिड पर। नतीजे में इंटरमीडिएट एक कंपाउंड आपके पास बनेगा, और आप सबको पता है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड के इर्द गिर्द हम ब्रैकेट लगाते हैं लाजमी। इसके नतीजे में कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाकर OH कंप्लीटली फॉर्म कर चुका होगा। नाउ इन अ नेक्स्ट स्टेप द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन अ कार्बन, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट चार्ज आ गया उसके ऊपर, और ये जो वाहिद रिएक्शन होगा ये स्लो होगा। आमतौर पर चार्जेस के दरमियान रिएक्शन फास्ट होता है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें ये रहा कार्बन, ये रहा अल्काइल आपके पास, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन गया फॉर एग्जाम्पल, और ये आपके पास जो है वो OH आ गया। वैसे तो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन इस तरीके से होनी चाहिए थी कि आपके पास कार्बन होना चाहिए था, इसको OH होना चाहिए था, ये अल्काइल यहाँ पर, ये अल्काइल यहाँ पर, और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर होना चाहिए था। ये सही ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, आपके पास जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके बाद न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर आसानी से अटैक कर सका, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, जब तक उसको एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखेगा तब तक उस पर वो अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये वाली बात समझ आ गई। अब इसकी जो एग्जाम्पल है एसिड कैटेलाइज रिएक्शन की, एसिड कैटेलाइज एडिशन ऑफ हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन का फॉर्मूला याद रखो, दे कैन आस्क इन योर MCQ कि जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड में हाइड्रोजीन का एडिशन कराते हैं, हाइड्रोजीन किसको कहते हैं, डाई अमीन बोल लो बेसिकली, दैट इज NH2-NH2, यह हाइड्रोजीन है, ठीक है। और आपके पास हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो हाइड्रोजीन और हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन बेसिकली कौन है, हाइड्रोक्सिल अमाइन इज NH2OH, दिस इज द हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन का या जो आपके पास हाइड्रोजीन है इसका एल्डिहाइड पर और कीटोन पर अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है। सो रिमेंबर माय वर्ड, रिमेंबर द MCQ कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजीन या हाइड्रोक्सिल अमीन ऑन एल्डिहाइड्स और कीटोन इज व्हाट रिएक्शन, इट इज एन एसिड कैटेलाइज रिएक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने हम ले लेते हैं
एक कीटोन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एसीटोन लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एसीटोन लिया। अब एसीटोन में इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अभी इसका हम रिएक्शन करते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, सही है। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। अभी मैं यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म ओवरऑल नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो क्या होगा, पहले आपके पास जो एसिड का प्रोटॉन है वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ और बना लेगा OH, ठीक है, और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। फिर उसके बाद वो आसानी से रिएक्शन कर जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अभी नहीं है। तो जो आपके पास कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन आपके पास जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑलरेडी CH3 के साथ। ये कार्बन आपके पास ऑलरेडी जुड़ा हुआ है CH3 के साथ, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन है इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा आपके पास आफ्टर द रीअरेंजमेंट नाइट्रोजन के साथ, और उसके बाद ये बॉन्ड बना हुआ रहेगा OH के साथ, ठीक है। और यहाँ पर होगा क्या, होना ये है भाई कि जो आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो निकल कर चले जाएंगे। जब हाइड्रोजन निकल कर चले जाएंगे तो नाइट्रोजन पर बड़ा कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल कर चला जाएगा तो कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर आने वाला नाइट्रोजन पर जब नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो उसके बाद वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर फॉर्म कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल। इस कंपाउंड को हम कहते हैं प्रोपेनोन ऑक्साइम। इसका फॉर्मूला याद रखना, प्रोपेनोन ऑक्साइम। So formation of propanone oxime is an example of acid catalyzed reaction from the acetone या propanone या ketone, ठीक है। अब अगेन एक और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3 कार्बन CH3, यहाँ पे एल्डिहाइड भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सही है। बस जहाँ पर अल्काइल ग्रुप है वहाँ पर हाइड्रोजन लगा देना तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देना तो एल्डिहाइड बन जाएगा ये, और ये रिएक्शन सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ पर भी नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इसके साथ आपके पास जो है वो OH तो नहीं होगा, इसलिए OH नहीं होगा क्योंकि अभी हम हाइड्रोक्सिल अमीन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लगा होगा जी, यहाँ पर लगा होगा आपके पास NH2, ठीक है। इसके पास ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन यहाँ से विड्रॉ होगा, यहाँ से विड्रॉ होगा H+ आइन, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, और साइड प्रोडक्ट के तौर पर क्या बन जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा। अगेन आपके पास फॉर एग्जांपल कार्बन, ये CH3 के साथ, ये CH3 के साथ जो ऑलरेडी अटैच है वो अटैच रहेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन आगे जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ, अपने NH2 के साथ कनेक्टेड है। ये जो कंपाउंड बना है इसको कहते हैं एसीटोन हाइड्राजोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन हाइड्राजोन कहते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर द वर्ड्स दैट आर एसीटोन हाइड्राजोन विल बी फॉर्म फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल अमीन से नहीं बनता, बल्कि इससे बनता है, हाइड्राजीन से बनता है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड कैटालाइज रिएक्शन। जो इसकी फॉर्मेशन है एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। एसीटोन हाइड्राजोन की फॉर्मेशन एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, प्रोपेनोन ऑक्साइम की फॉर्मेशन एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, सही है। इसको बनाने के लिए रिएजेंट कौन चाहिए, हाइड्रोक्सिल अमीन। इसे बनाने के लिए रिएजेंट कौन चाहिए, हाइड्राजीन चाहिए, ठीक है। इसके बाद है बेस कैटालाइज रिएक्शन। इसके बाद है आपके पास बेटा बेस कैटालाइज रिएक्शंस। बेस कैटालाइज रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम यहाँ पर बस दो अहम बातें याद रखिए, एसिड कैटालाइज रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, बेस कैटालाइज रिएक्शंस के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रांग होगा। बस ये दो बातें भी याद रखो, आपका MCQ निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सही है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास कीटोन्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कीटोन लिया, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल आएगा, डायरेक्टली अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पर। पहला जो स्टेप होगा आपके पास वो स्लो होगा, ठीक है, रिवर्सिबल होगा, जिसको हम कहते हैं कि स्टेप 1 है ये। इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड आपके पास फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड जब आपके पास फॉर्म होगा तो ये रहा कार्बन,
ये रहा अल्काइल ग्रुप, ये रहा अल्काइल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होकर ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और उसका बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये जो कंपाउंड है दिस इज एक्चुअली द इंटरमीडिएट कंपाउंड। सही है। अल्कोक्साइड आइन अगेन आपके पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। फाइनली जो आपके पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर फास्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फास्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। H+ आइन जो आपके पास होगा, ये H+ आइन स्टेप 2 के अंदर क्या करेगा, स्टेप 2 के अंदर रिएक्शन कर जाएगा इस ऑक्सीजन माइनस के साथ और नतीजे में जो आपके पास कार्बन है उसके साथ ये रहा अल्काइल, ये रहा अल्काइल, ये हो जाएगा OH और यहाँ पर अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो प्रोडक्ट है दिस इज़ एक्चुअली द एडिशन प्रोडक्ट। क्यों एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें जो आपके पास डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, ख़त्म हो गया, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं एडिशन प्रोडक्ट। तो जब हम इसका रिएक्शन करेंगे किसी भी एल्डिहाइड का, जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब आप इसका रिएक्शन करते हो ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल निकले, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसका रिएक्शन करवा दें HCN के साथ, तो HCN से प्रोड्यूस्ड होता है CN- जो कि एक तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन जो है वो इसी तरीके से होगा। तो अब इसका रिएक्शन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, वैसे बहुत सिंपल सा रिएक्शंस हैं, ठीक है। चलो लिख देते हैं, जैसे कि हमने कीटोन्स कितने रिएक्शंस लिखे ना, चलो एक एल्डिहाइड का भी लिख देते हैं। ये एल्डिहाइड है आपके पास, इसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है। इसका रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ, CN पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है। नेगेटिव वाला अटैक करेगा पॉजिटिव पर, नेगेटिव वाला अटैक करेगा पॉजिटिव पर। नतीजे में क्या होगा, CH3 अपनी जगह पर, कार्बन अपनी जगह पर, हाइड्रोजन अपनी जगह पर, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगकर बन जाएगा OH और नीचे आ जाएगा साइनाइड। ये कहलाता है आपके पास सायानोहाइड्रिन, ठीक है। ये पास का MCQ है भाई। सायानोहाइड्रिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रिएक्शन करना पड़ता है हाइड्रोजन साइनाइड का एसिड एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। किसके साथ, एसिड एल्डिहाइड के साथ हमने रिएक्शन किया, ठीक है। तो सायानोहाइड्रिन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एल्डिहाइड्स का अगर आप रिएक्शन करोगे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ तो भी यही रिएक्शन होगा। अब आपके पास फाइनल जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।